में विशेष एवं हिमालय राज्यों की श्रेणी में भी हमारे राज्य को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही लगातार 4 वर्षों से मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट हमको चुना जा रहा है। लगातार भारत सरकार हमको प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक, एविएशन, ऊर्जा, मत्स्य विकास और निर्यात जैसे अनेक क्षेत्रों में हमारा राज्य राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। आपने देखा होगा इधर के सालों में बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम, बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिस जो हम राज्य के अंदर कर रहे हैं, उसको पूरे देश में भी मान्यता मिल रही है। यही नहीं, खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए खनन तत्परता सूचांक में भी उत्तराखंड को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ और भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपए की धनराशि हमको प्रोत्साहन राशि के रूप में हमारे राज्य को दी है। ये सभी उपलब्धियां इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड सही दिशा, स्पष्ट संकल्प और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमें पूरा विश्वास है हम सभी के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड निर्माण का जो हमारा संकल्प है वह अवश्य साकार होगा। भाइयों बहनों, अब मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में अतीत में भी बहुत सी सरकारें रही, बहुत से काम हुए, सभी ने बहुत प्रयास किए, लेकिन मैं आज आप सबके बीच में, जनता जनार्दन के बीच में गर्व से कह सकता हूं कि जो कार्य उत्तराखंड के इतिहास में आज तक नहीं हो पाए थे, इन फैसलों को लेने का साहस हमारी सरकार ने किया। हमने राजनीति से ऊपर उठकर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए जो राज्य के लिए जरूरी थे, राज्य के हित में लिए जाने जरूरी थे, हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में लिए जाने जरूरी थे, राज्य के देवत्व को बचाने के लिए जरूरी थे, यहां की मूल पहचान उसका कोई नुकसान न हो उसके लिए लिए जाने जरूरी थे। हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सामाजिक न्याय और समान अधिकारों की नई मिसाल प्रस्तुत की और देवभूमि से गंगा निकलकर आज पूरे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ देने का काम कर रही है। अनेक राज्य अब उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। प्रदेश में मदरसा बोर्ड समाप्त कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की नींव हमने रखी है। साथ ही देवभूमि की संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए हमने देश का सबसे कड़ा धर्मांतरण का कानून लागू किया है। हमने युवाओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए किसी गरीब माता पिता के बेटे की प्रतिभा, क्षमता, योग्यता उसके साथ अन्याय न हो, हम देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लेकर आए और जिसका परिणाम हुआ कि करीब 34,000 से भी अधिक युवाओं को पारदर्शिता के साथ आज सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं। इतना ही नहीं, हमने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त, चाहे वो किसी संवर्ग का हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, आईएफएस हो या किसी भी उच्च सेवा में हो, सबके खिलाफ एक नीति अपनाते हुए दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। साथ ही हमने भूमि पर होने वाले अतिक्रमण, सुनियोजित तरीके से एक लैंड जिहाद जो हमारे यहाँ की सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे थे, हमारी बहन बेटियों के साथ सुनियोजित तरीके से उनके जीवन को बर्बाद करने का कुचक्र चल रहा था, षड्यंत्र चल रहा था, लव जिहाद, या हमारे यहाँ की चीजों को गंदा करने के लिए थूक जिहाद चल रहा था, या अवैध मजारों के विरुद्ध हमने कठोर कार्रवाई का स्पष्ट संदेश दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई भी होगा, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हमने राजनीतिक नहीं, हमने राष्ट्र नीति और जन नीति को प्राथमिकता दी है, जन कल्याण को प्राथमिकता दी है। भाइयों बहनों, आज मैं अपने जो विपक्ष के मित्र हैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि जो काम दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद नहीं हो पाए, वे काम हमारी सरकार ने इतने कम समय में कैसे करके दिखाए। ये केवल प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न
आप सबका है। उत्तराखंड के एक एक जन जन का प्रश्न है। क्या ये काम जो आज हुए हैं, इन सालों में हुए हैं? ये काम तो पहले भी हो सकते थे, नहीं हुए पहले। इसलिए नहीं हुए कि उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, नीति नहीं थी, नियत नहीं थी भाइयों बहनों। क्योंकि फर्क साफ है, जहां कांग्रेस के पास केवल घोषणाएं थी, वहीं भाजपा के पास विकास का संकल्प है। विकास का संकल्प होते हुए विकास की अवधारणा है। जहां कांग्रेस ने समस्याओं को बरसों तक लटकाए रखा, भाजपा ने समस्याओं के समाधान का रास्ता चुना है। कांग्रेस के समय में जनता अपने छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाती थी, लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। आज सरकार स्वयं जनता के बीच पहुंच रही है। कांग्रेस के समय में जनता सरकार के दरवाजे पर खड़ी रहती थी, आज भाजपा सरकार जनता के दरवाजे पर खड़ी है, जन जन के द्वार पर पहुंची है। भाइयों बहनों, अगर मैं सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारी सरकार ने जो मूलभूत समस्याओं को, मूलभूत सुविधाओं को विस्तार और जनजीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हमारे विधायक जी सहदेव सिंह पुंडीर जी हमेशा विकास को समर्पित रहते हैं, बहुत सकारात्मक सोच के साथ लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। जब भी मेरे पास आते हैं, विकास कार्यों के लिए आते हैं। सच में बहुत ही समर्पित विधायक के रूप में आप सबने एक शानदार विधायक को लगातार इस क्षेत्र से चुना है। भाइयों बहनों, सेलाकुई में 100 शैय्या युक्त मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सालय का निर्माण स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस वक्त देश में कई बड़े मुद्दे हैं।